तो यहाँ पे जब आप आओगे यहाँ पे बिल्कुल ब्लैंक होगा, आपका कोई चीज़ नहीं होगा। अब ये मैंने काफ़ी अरसे का वर्क, मतलब मैं वर्क कर रहा हूँ, तो ये मेरा पिछला जो वर्क है वो यहाँ पे सेव हो रहा है। हाँ जी, तो अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से टूल्स। यहाँ पे ये जो क्रिएट का ऑप्शन है ना, नज़र आ रहा है ना, लोगो नज़र आ रहा है। अब यहाँ से आप न्यू पोस्ट बना सकते हो। ठीक है, होम में आपके जो यहाँ पे मौजूद है प्रीवियस वर्क, प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं, वो भी यही चीज़ है जो आपने पहले प्रोजेक्ट, जो चीज़ें आपने बना ली हैं। उसके बाद है टेम्पलेट्स। टेम्पलेट्स में होता है जो चीज़ें बनी बनाई आपको मिल जाएंगी, आप अपना लोगो लगा के एडिट कर सकते हो आप। ठीक है, तो जब तक आप 50 टेम्पलेट नहीं कवर कर लेते, बना नहीं लेते, तब तक आप माहिर नहीं हो सकते, मतलब मैनुअल की तरफ नहीं जा सकते। फ़िलहाल मैं आपको मैनुअल कराऊंगा, लेकिन आपने करना है टेम्पलेट्स पे। टेम्पलेट करोगे आप। अब नेट ही माशाल्लाह हुआ पड़ा है इधर। आपका भी यही सीन होगा। जब आप क्रिएट के टैब पे, क्रिएट के लोगो पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आ जाओगे आप। यहाँ पे आप साइज़ सेलेक्ट करोगे, यहाँ पे कस्टम साइज़ है, ये लास्ट थर्ड लास्ट जो ऑप्शन है ये है कस्टम साइज़। यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी का साइज़ सेलेक्ट कर सकते हो। अब साइज़ सेलेक्ट करना क्यों ज़रूरी है? जब आप फेसबुक पे कोई चीज़ पोस्ट करते हो या इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते हो, हर चीज़ की एक अपनी स्पेस होती है। मतलब आप एक दराज है, उसके अंदर उतनी चीज़ें रख सकते हो जितनी उसके अंदर स्पेस है। अगर आप लंबी मतलब बैनर वाली लगा दोगे तो वो क्रॉप हो जाएगी और हाफ शो होगी, आपको पूरा कंटेंट नहीं नज़र आएगा। जब आप एग्जैक्ट साइज सेलेक्ट करोगे तो फिर आपको मतलब वो बिल्कुल एग्जैक्ट उसके अंदर शो होगा। जब आप एड्स लाओगे तो आपका कंटेंट मिस नहीं होगा और दूसरों तक इजीली शो हो जाएगा। तो यहाँ से जो सबसे अच्छा, मतलब जो हम आगे जाके यूज़ कर रहे होंगे, हमारा जो साइज़ होगा वो होगा इंस्टाग्राम पोस्ट 180 1080 मल्टीप्लाई 1350। और ये जो साइज़ है मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे इस्तेमाल हो जाता है। हर प्लेटफॉर्म का हर साइज़ अलहदा होता है। फेसबुक का अलहदा है, इंस्टाग्राम का अलहदा है, लोगो बनाने के लिए अलहदा होता है, 500 होता है, स्टोरी का अलहदा होता है, हर चीज़ का मतलब अलहदा साइज़ है। तो साइज़ सेलेक्ट करना इसलिए ज़रूरी है कि आपका कंटेंट क्रॉप ना हो, ज़ाया ना हो, पूरा पूरा आपके आगे वाले को शो हो। जब आप फेसबुक ओपन करते हो तो अक्सर आप देखते हो कि आपको पिक्चर खोल के देखना पड़ती है कि इसका पूरा कंटेंट है क्या। आप क्या
ख्याल होता है। डस्टर बड़ा होगा ये नीचे रख, डस्टर पड़ा है इसके अंदर, वो रख दो। नहीं मोबाइल ले लो आप, इधर डस्टर पड़ा है इसके अंदर, डस्टर रख दो ना यार। आपका चल रहा है ना, उधर उधर का चल रहा है, दोनों ही बंद हो गए हैं। हाँ और नहीं यार, मेरे यही रोला होता है जब ये रेलिवेंट हो ना। चलो यार, इधर डस्टर पड़ा है वो रखो। पीछे वाले के ऊपर रखो, ऐसा करो, ये रखो, वो निकाल दो यार, फिर अब कॉल आएगी आपकी। क्या हो गया, दूसरी साइड पर नजर आ रहा है? ये देखो यार, इधर ध्यान दो। अब ये मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके नीचे तक ये एक साइज है। चलो जाओ चलो जाओ, यही रेलिवेंट बंदों की यही निज़ाम है। अब जब आप रील पे कनेक्ट करोगे ये खुल के बड़ा हो जाएगा, थोड़ा सा अपने ओरिजिनल साइज में आ जाएगा, और यहाँ पे जो इसका कंटेंट है वो बाद में शो होगा। ठीक है, मतलब आपको साइज़ के बारे में बता रहा हूँ। कल को अक्सर बच्चे ये करते हैं कि लंबी सी बैनर वाली पिक्चर उठा लेते हैं, धड़ाधड़ लगा देते हैं, पूरा कंटेंट शो नहीं होता और बाद में कहते हैं यार हमें रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है। तो आपने एग्जैक्ट पहले साइज सेलेक्ट करना है, फिर अपनी एडिटिंग करनी है, उसके बाद आपने अपना ऐड या अपनी पोस्टिंग वगैरह करनी है। अब ये वाला ऐड पहले मैंने आपको दिखाया था मेरे ख्याल में, यहाँ पे आ रहा है स्पॉन्सर्ड, यहाँ पे लिखा होता है स्पॉन्सर्ड, जहाँ पे ये स्पॉन्सर्ड लिखा है वहाँ पे ये समझ सकते हैं कि पैसा लग रहा है उधर। और ये आप ऐड लाइब्रेरी एक टूल है, आपको विज़िट करवाऊँगा, लेकिन माशाल्लाह नेट नहीं चल रहा। वहाँ पे आप जाके देख सकते हो कि 6 माह पहले का ऐड भी चल रहा है, और 6 माह पहले का एक ऐड चल रहा है, 300 रुपये पर डे कॉस्टिंग है। ठीक है, 6 माह के साथ ज़रूर दे लो कितने पैसे बन जाते हैं। तो वो पागल तो नहीं है ना कि उसने एड्स लाया हुआ है। तो वही चीज़ हम करेंगे कि हमने अपनी चीज़ पहले सीखनी है, कंटेंट सीखना है, कंटेंट बनाना सीखना है। लोगो बनाना सीख के आप फ्रीलांसिंग नहीं करोगे। हमारे ज़हन में यही है कि हम जाके फाइवर पे जाके गिग लगा देंगे और हमें ऑर्डर आना शुरू, ऐसे नहीं होता। फाइवर पे जाओगे कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि वो आपको ऐसे स्टक हो जाएगा, आप काम ही नहीं करोगे। हम डायरेक्ट ऐड के थ्रू अपनी सेलिंग स्टार्ट करेंगे। आ जाओ हर चीज़ का साइज मिलेगा। यूट्यूब के बैनर का अलहदा होगा, यूट्यूब की प्रोफाइल का अलहदा होगा, यूट्यूब के थंबनेल का अलहदा होगा, यूट्यूब के रील्स की थंबनेल का अलहदा होगा, हर चीज़ का अलहदा साइज़ होता है। अगर आप कहोगे कि मैं इंस्टाग्राम का साइज़ ले लूँ, उसका बैनर बना के अपने प्रोफाइल में लगा दूँ, तो आपकी ना पिक्चर पूरी शो होगी, ना अगले बंदे को देखने में अच्छा लगेगा। तो साइज़ पे पहले आपने साइज़ पे फोकस करना है।
ये देखो जब आप साइज खोलोगे ना, एक साइड पे आपको टेम्पलेट्स, डिज़ाइन के अंदर टेम्पलेट शो होना शुरू हो जाएंगे। आपने इनके ऊपर वर्क करना है, कम अज़ कम 50 टेम्पलेट आपने एडिट करने हैं। जितनी जल्दी कर लें उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा आपको, आपके हाथ में मतलब फिंगर पॉइंट पे आपके आ जाएंगी चीज़ें, फिर आप आगे वर्क करने लायक हो जाओगे। यहाँ से आप ये देख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं एलिमेंट्स। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारी। जब आपने बनानी है, अव्वल तो आप टेम्पलेट उठाओगे। पहले नंबर पे प्रोफाइल का नेम, आपका जो ओरिजिनल नेम है उस नेम पे आपने प्रोफाइल बनानी है। आपका क्या है, आर्यन है मेरे ख्याल में, आर्यन पूरा नाम लिखोगे, अपनी प्रोफाइल बनाओगे, ठीक है। उसके पीछे आपका बैनर आएगा। ये ऑन ही नहीं हो रही, आपको दिखाता हूँ। ये बैनर आपका कुछ इस टाइप का होगा, लंबा। आपने अपनी सर्विसेज होंगी यहाँ पे, इस जगह पे। उसके बाद ये आपका डिजिटल आपकी नेम होगा, एजेंसी का नेम होगा, लोगो लगा होगा इस यहाँ पे। जब भी आप फ़ोटो या कोई भी पिक्चर पोस्ट करोगे, एक नुक्कर में आपने अपना एक साइज सेलेक्ट कर लेना है लोगो का। हर पिक्चर में, हर पोस्ट में आपका वो लोगो लगा होना चाहिए, ताकि आपकी पहचान बननी चाहिए और रेगुलर पोस्टिंग हो। कल भी आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि एक शॉप है, अगर वो खाली पड़ी है तो वहाँ पे कोई भी नहीं, मतलब अपने ही पल्ले से जाता रहेगा, आएगा कुछ नहीं। जब आप प्रोडक्ट लाओगे तो फिर आपकी सेलिंग एंड बाइंग परचेजिंग शुरू हो जाएगी। तो ये आपकी है बेसिकली, आपका प्रोडक्ट है ये। रेगुलर आप जब पोस्ट करते रहोगे, अपने टेम्पलेट्स बनाते रहें, अव्वल तो आपका नेम आ जाएगा प्रोफाइल का। दूसरे नंबर पे आपने सेलेक्ट करना है अपना एजेंसी का नेम। यहाँ पे मेरा नेम है हाक एक्सपर्ट, ये फर्स्ट पे। ये आप फेसबुक पे जाकर सर्च करोगे, आगे मेरा ही सिर्फ आपको शो होगा और किसी का नहीं शो होगा। और गूगल पे जाके अगर हाक एक्सपर्ट फेसबुक लिखोगे तब भी मेरा ही शो होगा। ये होती है ऑप्टिमाइजेशन। एसईओ करते हैं हम जब हम इसके अंदर कोई राइटिंग वाला या कोई चीज़ मतलब पोस्ट करें। एसईओ होगी जब हम कपड़े का बैनर पोस्ट करेंगे, उसमें अपने रेलिवेंट टैग्स लगाएंगे, कोई सर्च करेगा फेसबुक पे तो हमारी पोस्ट उसकी वजह से वो होगी एसईओ। तो यहाँ भी हम बात करें अपने प्रोडक्ट की, आपने अपनी कलर थीम सेलेक्ट करनी है। पहले आपका प्रोफाइल बनेगी, पेज बनेगा, पेज का नेम सेलेक्ट करेंगे। नेम ऐसा होना चाहिए कि पूरी वर्ल्ड में ना मौजूद हो, ठीक है, नेम ऐसा होना चाहिए। उसके बाद नेम के बाद आप अपना लोगो बनाओगे और कलर थीम सेलेक्ट करोगे। अब आप मेरी प्रोफाइल खोलोगे ना, मेरा पेज खोलोगे, येलो, ब्लैक और वाइट, इसके अलावा आपको कोई कलर नहीं नज़र आएगा। जितना नीचे जाते जाओगे यही कलर, इसी कलर की पोस्ट और डेली पोस्टिंग हो रही है। फेसबुक हमें ये अपॉर्चुनिटी देता है कि हम अपने प्लानर में जाके सिलेक्ट कर लें और हमारे रेगुलर खुद ब खुद पोस्टिंग होती रहे, हमें कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब स्टॉक बना के इकट्ठा कर लिया, रख दिया, खुद ब खुद हमने बंदा लगा दिया, वो खुद ब खुद पोस्ट होता है। अब मेरा डेली 8 बजे एक पोस्ट ऑटोमेटिकली हो जाती है। और जब तक हम रेगुलर पोस्टिंग करते रहेंगे, सर्च इंजन या हमारा प्लेटफॉर्म जो भी उसको लगेगा ये वाकई कोई बंदा लगा हुआ है, पोस्टिंग कर रहा है और एक्टिव बैठा है, तो हमें मतलब हमारा क्लाइंट मिलने की जो है चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर हम वो नहीं करेंगे तो हमें कोई बंदा सर्च करेगा डिजिटल मार्केटिंग, अब हर बंदा, आप 10-12 बैठे हो, जो एक बंदा सेलेक्ट कर, अगर मैं सर्च करूंगा डिजिटल मार्केटर या मार्केटिंग एजेंसी, आप में से उस बंदे का शो होगा जिसने रिसेंटली पोस्ट किया और रेगुलर पोस्टिंग कर रहा है, एक्टिव बैठा है। फेसबुक क्या करेगा, उसको दिखाएगा, बाकी को डीमोटिवेट कर देगा, चाहे वो उसके पास स्किल हो या ना हो, चाहे उसकी स्किल उससे अच्छी हो या उससे घटिया हो, तो उसको डीमोट कर देगा, आपको नहीं शो करवाएगा। आप कुछ इस तरीके से बैनर बनाओगे, बैनर के भी टेम्पलेट आपको मिल जाते हैं। उसके बाद ये पोस्टिंग है। यहाँ पे आप जब साइज सेलेक्ट करोगे, पहला आगे डिज़ाइन, यहाँ से आप टेम्पलेट एडिट कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपना नेम सेलेक्ट करके अपनी कलर थीम सेलेक्ट करनी है, 3 कलर थीम या 4 कलर थीम। आप गूगल पे जाओगे, डायरेक्ट सर्च करोगे कलर थीम आइडियाज़, या डायरेक्ट कलर थीम लिखोगे, 1-2 साइट्स आ जाएंगे। वो जैसे अक्सर घर का पेंट करवाना हो तो हम पहले कलर थीम डिसाइड करते हैं कि कौन सा कलर थीम हमने रखना है, येलो, ब्लैक, या जो भी 3 कलर होते हैं उसमें से हम वो सेलेक्ट करते हैं।
तो इसी तरीके से हम अपना एजेंसी को डेकोर करते हैं, अपने मतलब एक घर बना लेते हैं जिसके अंदर रेगुलर स्टॉक आता रहता है हमारा और लोग हमें देखते रहते हैं। ये फर्स्ट वाली आप खोलोगे, यहाँ इमेजेस में जाओगे, आपको कलर थीम मिल जाएगी, आप आइडिया लेके वहाँ से अपनी कलर थीम सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया आपके टेम्पलेट का। उसके बाद एलिमेंट्स है। एलिमेंट सबसे मेन चीज़ है, यहाँ से आप अपनी डिज़ाइनिंग के लिए, पहले होता था इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप या कुछ इस टाइप के बड़े बड़े हैवी सॉफ्टवेयर होते थे जहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली चीज़ें मिलती नहीं थी बल्कि डिज़ाइन करना पड़ती थी, खुद बनाना पड़ती थी। आपको कोई भी, अगर आपने लोगो बनाना है, कोई भी चीज़ बनानी है, आप मैनुअली जाके इलस्ट्रेट करोगे और बनाओगे उसे। और कैनवा ने क्या अपॉर्चुनिटी दे दी है, आपको पहले से बने बनाई चीज़ें मिल जाएंगी। यहाँ पे आप एरोप्लेन सर्च करोगे, एरोप्लेन आ जाएगा। जो भी एलिमेंट्स मतलब ऑब्जेक्ट्स, चेयर सर्च करोगे चेयर आ जाएगा, आदमी सेलेक्ट करो आदमी आ जाएगा, लाइन, जो भी चीज़, पंखा, फैन, हर चीज़ यहाँ पे मौजूद है। लेकिन क्या है, अपनी क्रिएटिविटी के दौर पे आपने सर्च करना है। सर्चिंग एक आर्ट है, ठीक है, सर्चिंग एक आर्ट है। गूगल पे भी आप सर्च करोगे ना, वहाँ पे भी आम बंदा सर्च नहीं कर सकता। जो मतलब मैं समझता हूँ, मैं जो चीज़ सर्च कर जाऊँगा वो आप लोग नहीं कर सकते। अब ये खुल नहीं रहा है। ये देखो, ये मैंने फर्स्ट साइट खोली, यहाँ पे ये कलर थीम आइडियाज़ आ गए। यहाँ से आप अपनी कलर थीम पिक करोगे, 4 कलर थीम या 3 कलर थीम, 5 में नहीं जाना, आपने 3 या 4 वाली सेलेक्ट करनी है। आपने वो अपने माइंड में ऐसे रखनी है कि आप रेगुलर उसमें लंबा चल सकते हो, आप बहुत सारी पोस्ट उसमें क्रिएट कर सकते हो। टेम्पलेट उठाओगे, उसको इस तरह से ऐड करोगे सिर्फ आपका कलर आए, मतलब ग्रीन, ब्लैक और वाइट आपने सेलेक्ट किया, आपके पूरे टेम्पलेट में सिर्फ वही कलर शो और आपका लोगो लगाओ। ये देखो, अब ये मैंने अपनी पोस्टिंग बनाई हुई है, रेगुलर पोस्ट बन रही है मेरी। 3 कलर आपको शो होंगे और कोई भी कलर नहीं आपको शो होगा। यहाँ पे आप कुछ इस टाइप से उर्दू में भी लिख सकते हो, मतलब आगे वाले बंदे को आप ट्रिगर कर सकते हो कॉपी राइटिंग के ज़रिए। अब यहाँ पे मैंने उर्दू में लिखा है, सोशल मीडिया सोशल मीडिया हम हैंडल करते हैं, आप फ्री रहें। यहाँ पे मैं उसको ट्रिगर कर रहा हूँ कि ये क्रिएटिव है, उसके सामने आएगा, पूरा पूरा शो हो रहा है। अगर ये आउट हो जाता, बैनर जो है हमारा साइज़ इररेलेवेंट होता, तो ये जब हम अपलोड करेंगे तो उतना ही सा नज़र आता, बाकी पूरी लाइन गायब हो जाती। तो इससे कस्टमर क्या होता है, डीमोटिवेट होकर आपको परे कर देता है और आगे निकल जाता है, स्क्रॉल कर जाता है। यहाँ से आपको पता चल गया कलर थीम सेलेक्ट करनी है आपने। उसके बाद आइडिया कहाँ से लेना है, पिंटरेस्ट। पिंटरेस्ट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे नित्य नए डिज़ाइन अपलोड होते रहते हैं और ऐसे ऐसे डिज़ाइन अपलोड होते हैं कि आपका वैसे दिमाग चकरा जाता है कि यहाँ पे हो क्या रहा है। आप इनको कॉपी कर सकते हो, लेकिन कॉपी ऐसे नहीं करना कि यहाँ से कॉपी किया और जाके अपलोड किया, ऐसे नहीं करना। यहाँ से आप कॉपी करोगे, मैं कोई भी यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ ये है, यहाँ से डायरेक्ट कॉपी इमेज करूँगा और इधर कैनवा में जहाँ भी मैंने एडिटिंग करनी है, जहाँ भी मैंने साइज सेलेक्ट किया है, वहाँ पे जाके Ctrl+V पेस्ट कर दूँगा। ये देखो, यहाँ पे अपलोड हो जाएगी, यहाँ पे हो रही है अपलोडिंग। यहाँ पे जब आपकी अपलोडिंग मुकम्मल हो जाएगी, उसके बाद इस पिक्चर पे आप वर्क कर सकते हो। आपने क्या करना है, यहाँ पे अपलोड करनी है जो भी पिंटरेस्ट में आपने साइज सेलेक्ट किया है या जो भी आपने जस्ट आइडिया लेना है। यहाँ से जब जैसे कि ये बनी हुई है 5 लिखा और यहाँ पे आपका आगे कंटेंट लिखा हुआ है, मतलब मुख्तलिफ़ किस्म के यहाँ पे मौजूद हैं टेम्पलेट्स वगैरह जहाँ से आप कॉपी कर सकते हो। एक तो वो है बने बनाए टेम्पलेट, ये होते हैं मैनुअल बनाएंगे आप, मतलब टेम्पलेट नहीं है, आप डायरेक्ट एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट करोगे, उसको अपने तरीके से एलिमेंट्स को यूज़ करते हुए आप बनाओगे, अपना लोगो लगाओगे, अपनी सारी चीज़ें एडिट करोगे और फिर आप अपनी अपलोड कर सकते हो। मतलब इसमें होता है कि आपका कोई डिज़ाइन कॉपी नहीं कर सकता,
मतलब जब आप अपनी कलर थीम अपलोड कर दोगे वो सिर्फ आपके पास ही मौजूद होगा और किसी के पास नहीं। अब ये अपलोडिंग मुकम्मल होगी, राइट क्लिक करके सेट एज बैकग्राउंड इमेज। अब ये इररेलेवेंट साइज़ था, ये देखो साइड से उसने क्रॉप कर दी चीज़ें। अब ये इररेलेवेंट मतलब इतना अच्छा नहीं लग रहा। अब यहाँ से मैं ऐड पेज करूँगा और इस साइज़ में इस चीज़ को कॉपी करने की कोशिश करूँगा। यहाँ से मैं जाता हूँ एलिमेंट्स में, सिलेक्ट करूँगा अपना ग्रेडियंट ब्लैक बैकग्राउंड। ये देखो कुछ किसी हद तक उस टाइप के बैग, और यहाँ पे बेतहाशा आपको चीज़ें मिलेंगी, मतलब आप मतलब ख़त्म हो जाएगी, ये चीज़ें नहीं ख़त्म होने वाली यहाँ से, इतनी यहाँ पे चीज़ें पड़ी होती हैं। यहाँ से अब मैं रेलिवेंट सा बैकग्राउंड सेलेक्ट करता हूँ और सेट एज बैकग्राउंड। अब देखो हमारा बैकग्राउंड हो गया सेट। अब मैं ये टेक्स्ट कॉपी करने की कोशिश करूँगा यहाँ से। अब नीचे वाला एलिमेंट के नीचे टेक्स्ट, यहाँ पे होती हैं 3 हेडिंग्स। अगर आप HTML में जाओ ना, वहाँ पे होते हैं H1, H2, H3 और 6 तक होती है। यहाँ पे होती हैं 3, H1 हेडिंग 1 सबसे बड़ी, H2 दरमियानी और H3 बिल्कुल छोटी। तो आप इनको अपने हिसाब से सिलेक्ट करके सेट करोगे। यहाँ से मैं लिख लेता हूँ वेयर। हाँ जी, ये H1 है। इसको बड़ा भी कर सकते हो अपने साइज से, मतलब अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे मतलब एग्जैक्ट नहीं आ रहा हो, मैं यहाँ पे लिख लूँगा। अब क्योंकि जब कॉपी करना है तो हर बंदा चीटिंग भी नहीं कर सकता, हर बंदे का खेल नहीं होता है। यहाँ से एग्जैक्ट मैं उसके ऊपर ले जाऊँगा। यहाँ पे ये यहाँ पे पड़ा है कैनवास सेंस, जहाँ पे लिखा है ना ये वाला, ये ऑप्शन है। यहाँ पे पड़े हैं आपके फॉन्ट्स। फॉन्ट्स का तो पता है आपको, मतलब कैलीग्राफी या मतलब जो लिखा उसके ज़ेर ज़बर वगैरह लगाने, खूबसूरती वाला टेक्स्ट कह सकते हैं आप। यहाँ पे तकरीबन 4 से 5 जो है ना फॉन्ट्स ज़्यादातर यूज़ होते हैं। पहले नंबर पे है मोची, पॉपिंस, होराइज़न और उसके बाद गैरेट। ये 3 जो है रेगुलरली यूज़ हो रहे हैं और बड़े अच्छे हैं। मतलब यहाँ से मैं होराइज़न यूज़ करता हूँ, ये एग्जैक्ट किसी हद तक उसके जैसा हो जाएगा। नहीं ये भी नहीं, ये ढूंढना पड़ेगा इधर से। और उर्दू के लिए जो फ़ॉन्ट है वो है जमील नूरी। ये चीज़ें ज़हन में रखनी है, आगे जाके आपके इस्तेमाल में आएंगी। क्या कह रहे हो, बोल दो यार। ये देखो मैंने एग्जैक्ट जगह पे रखा। जब आप दूसरी इमेज पे जिस जगह पे आप रखोगे वहीं से आप कंट्रोल X करके कट करोगे चीज़, और नीचे वाले में जहाँ पे जाके आप पेस्ट करोगे वो एग्जैक्ट उसी जगह पे जाके पेस्ट होगी जहाँ से आपने ऊपर वाले में से उठाई थी, एग्जैक्ट वहीं पे जाके पेस्ट हो जाएगी। अब नीचे वाले सारे टेक्स्ट मैं यहाँ से कॉपी कर सकता हूँ और अपनी चीज़ें बना सकता हूँ। अब यहाँ से मैं इसको कर लेता हूँ डिटैच, और ये वाले जो बार्स बने हुए हैं इनको हम कॉपी करने की कोशिश करते हैं ताकि आपको यूज़ करना आ जाए। एलिमेंट्स में यहाँ पे शेप्स पड़ी होती हैं मुख्तलिफ़ किस्म की, इनके नेम्स होते हैं। नेम्स आपने गूगल पे सर्च कर लेने हैं, क्योंकि अक्सर औकात ऐसा होता है कि ऐसी शेप आ जाती है जिसका नेम होता है लेकिन हमें सर्च नहीं करना आ रहा होता। अब हेक्सागोन है और मुख्तलिफ़ किस्म की मतलब वेव्स टाइप होती हैं, पल्स टाइप होती हैं, एक दिल टाइप होती है, मुख्तलिफ़ शेप्स होती हैं। तो वो आपने GPT से जाकर कह देना है कि यार मुझे मुख्तलिफ, मैंने कैनवा पे सर्च करना है, मुझे शेप्स के बारे में बता दो कितनी शेप्स इसमें अवेलेबल हैं, और मैं एग्जैक्ट सर्च करूँ तो वो चीज़ आ जाए। यहाँ से मैं ले लेता हूँ बॉक्स, उसने ऑटोमेटिकली कलर पिक कर लिया। यहाँ से ये जो है ना इसके अंदर AI आ गया, आजकल बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुका है। यहाँ से मैं इसका करूँगा, ये आ गया एडिट, ये जो एलिमेंट पड़ा है इसको यहाँ से एडिट कर सकता हूँ।
उसके बाद इसका कलर चेंज कर सकता हूँ, कोई भी जो भी चाहूँ मैं यहाँ से कर सकता हूँ। उसके बाद ये है बॉर्डर, स्ट्रोक बॉर्डर आ जाता है। ऐसे करूँगा ये मतलब साइडों को जो इसकी स्ट्रोक है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद इसका आ जाएगा बॉर्डर, कॉर्नर्स वगैरह, कॉर्नर के बॉर्डर ये बिल्कुल है फुल कर देंगे इसको, ये हो जाएगा बिल्कुल एग्जैक्ट उसकी साइज़ का। यहाँ से मैं कंट्रोल एक्स और नीचे वहीं पे पेस्ट होगा जहाँ पे हमने वहाँ पे सिलेक्ट किया था ऊपर वाली में, उसी जगह पे पेस्ट होगा। अब मैं सेम चीज़ है इसको डुप्लिकेट करता जा रहा हूँ, 5 डुप्लिकेट कर लिए हैं। आप बोर हो रहे होगे बड़े अच्छे तरीके से, नेट बिल्कुल स्लो चल रहा है। हाँ क्या कह रहे हो? कह सकते हो यार। हाँ जी समझ नहीं, मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा। बहरहाल ये आपको समझ आ गई इसकी किस तरीके से आप सेट कर सकते हो बार्स। अब ये एक बार मैंने सेलेक्ट की, यहाँ से आऊँगा मैं एलिमेंट्स में, यहाँ पे उसने लिखा हुआ है एसईओ, ये फर्स्ट वाला जो है ना बार बना हुआ है पहले नंबर पे, वहाँ पे है एसईओ लिखा हुआ। अब मैं यहाँ पे एलिमेंट्स में एसईओ सेलेक्ट करूँगा, हो सकता है जो इसके साथ इसने लोगो सा लगाया हुआ है वो यहाँ पे शो हो जाए। ये देखो बहुत सारे उसने लोगो दे दिए हैं मुझे। यहाँ से मैं कोई भी अपना रेलिवेंट सा उठा के यहाँ से कॉपी कर सकता हूँ। ये मैं आपको सिर्फ एक बना के दिखाऊंगा, बाकी आपने खुद कर लेना है क्योंकि नेट बहुत तेज़ चल रहा है, निज़ाम खराब हो पड़ा है। ये आ गया, मतलब और भी पढ़े हैं, आप अपना रेलिवेंट उठा के यहाँ पे पेस्ट करोगे, उसके बाद आगे एसईओ लिख दोगे, नीचे उसने ब्रांडिंग लिखा हुआ है, गूगल एड्स, वेब डेवलपमेंट, इन्फ्लुएंस, मतलब जो आपकी सर्विसेज हैं। आप पेज बना सकते हो, पोस्ट डिज़ाइन कर सकते हो, और पोस्ट डिज़ाइन करने का सोच सकते हो कितने पैसे ले रहे हैं एक बंदे से, कोई गैस कर ले कितने ले रहे हैं? पता है आपको? 300 रुपये फ़ी पोस्ट, हुआ वो टेम्पलेट हो या आपने मैनुअल डिज़ाइन किया हो, 300 रुपये ले रहे हैं, और 85-100 रुपये पर वीक का चार्ज हो रहा है इस वक्त। टेक्स्ट में जाऊंगा, यहाँ से टेक्स्ट लिख लूँगा SEO, ये यहाँ पे ठीक है। फ़िलहाल आपने क्या करना है जी, टेम्पलेट्स एडिट करना स्टार्ट कर देना है। डिज़ाइन में जाएंगे, टेम्पलेट्स ऐड पेज कर लेता हूँ, ये एक टेम्पलेट पड़ा है, ये आ गया टेम्पलेट, एग्जैक्ट साइज़ का टेम्पलेट आ गया। जो भी आप साइज़ सेलेक्ट करोगे एग्जैक्ट वही टेम्पलेट आपको शो होना शुरू हो जाएगा। जब आप यहाँ पे इधर से आप टेम्पलेट्स लिखे हुए हैं डिज़ाइन में, अभी ऑन हो जाए, यहाँ जब आप सेलेक्ट करोगे, यहाँ पे डिज़ाइन में आके सर्च करोगे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, यहाँ पे आपको रेलिवेंट जो टेम्पलेट हैं वो शो होना शुरू हो जाएंगे। और यहाँ पे बेतहाशा पड़े हुए हैं, आप जितने मर्जी यहाँ अपने यूज़ कर सकते हैं ये टेम्पलेट। यहाँ से आप एक टेम्पलेट सेलेक्ट करोगे, ये अब यहाँ पे एक लड़की खड़ी है, मैं इसको कर देता हूँ डिलीट क्योंकि आप मेल हैं, या आप भी चेंज कर, आप अपनी लगा सकते हो, जैसे कि ये मेरी बनी हुई है। अब इसका यहाँ पे इसमें मौजूद होते हैं, इसके कैनवा के अंदर ऐसे ऐसे टूल्स मौजूद हैं, बैकग्राउंड रिमूव हो जाता है, टोटली मतलब ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो आप सोच भी नहीं सकते, लेकिन आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके हाथों पे चढ़ेंगे, उसके बाद आप वर्क के लिए एलिजिबल होंगे। अब ये मैंने टेम्पलेट सेलेक्ट किया, यहाँ पे अब मेरी कलर थीम है येलो, ब्लैक एंड वाइट। यहाँ पे मैं अपने हिसाब से सारी चीज़ें चेंज कर दूँगा। यहाँ पे ब्लैक आ गया, कलर का मैं इसका टेक्स्ट का कलर चेंज कर दूंगा वाइट, या इसमें येलो आ जाएगा। अब ये देखो, अब ये मेरे हिसाब से मेरी रेलिवेंट होगी। अब आ जाए आगे बात हमारी लोगो पे। आपको पोस्ट का समझ आ गया कैसे एडिट करनी है?
ये जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तब तक नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे तो मैं आड़े टेढ़े तरीके से बताई जा रहा हूँ आपको, आप सुन रहे हो, बैठे हो, बोर हो रहे हो, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तब आपको जाके समझ आएगी इसकी। यहाँ से मैं क्रिएट में जाता हूँ। हाँ जी, समझ नहीं है, चलो इसको इतने, हाँ जी आगे आ जाओ, यहाँ उधर हो जाओ, यहाँ आगे आ जाओ। यहाँ पे जब आप क्रिएट में जाते हो, यहाँ पे जो जिस चीज़ के लिए आपने साइज सेलेक्ट करना है वो यहाँ पे सर्च करोगे यूट्यूब, वो रेलिवेंट साइज़ आपके सामने आ जाएगा। अब मैंने यूट्यूब लिखा, इसने मुझे 6-7 साइज़ देगा। एक उसकी प्रोफाइल का होगा, एक बैनर का होगा, एक थंबनेल का होगा, एक लोगो का होगा और बहुत सारी और रील्स का होगा। मतलब मुख्तलिफ उसने दे देना है हमारे रेलिवेंट कीवर्ड के मतलब। ये देखो अब यहाँ पे इसने 7 दिए हैं हमें, ठीक है। हमने ये देखना है हम पोस्ट कर रहे हैं, हमने रील का थंबनेल लगाना है, वीडियो का थंबनेल लगाना है, या कोई भी चीज़ आप अपनी सर्विसेज दे सकते हो थंबनेल बनाने की। अब जो दुबई वाले होते हैं बड़े बड़े यूट्यूबर्स, उन्होंने क्या किया होता है, फ्रीलांसिंग वेबसाइट पे जाते हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं होता क्योंकि वो बड़ा बड़ा कंटेंट बना रहे होते हैं। वो आपको आगे आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं कि हमें लोगो बना दो। अक्सर एक लड़की को मैंने फॉलो किया, वो 10 दिरहम का एक लोगो बना के ये थंबनेल बना के देता है। कैनवा में भी बन सकता है, इलस्ट्रेटर में, मतलब कैनवा आप उसका मुकाबला तो नहीं कर सकता, लेकिन अगर आपके अंदर क्रिएटिविटी है तो आप वो चीज़ भी बना सकते हो जो इलस्ट्रेटर में भी नहीं बन सकती। और मेरे अक्सर दोस्त अहबाब ऐसे हैं जो बना लेते हैं और कर रहे हैं। यहाँ से मैं सर्च करता हूँ लोगो, यहाँ पे लोगों के भी इसने 7 से 8 दे दिए हैं। ये यूट्यूब का लोगो है, ट्विच लोगो, एनिमेटेड लोगो, सिंपल लोगो, टी शर्ट पे लगाने के लोगो, सर मतलब मुख्तलिफ लोगो हैं, हर साइज़ का अलहदा लोगो होता है। अब यहाँ से मैं सिंपल सा लोगो सेलेक्ट करता हूँ। हम अपनी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के लिए लोगो बनाने की कोशिश करते हैं। और आपने नेक्स्ट टास्क में आपने 5 पोस्टें और 5 लोगो और 5 नेम डिसाइड करने हैं अपनी एजेंसी के। कर लेंगे? हाँ, आप भी परेशान हो गए। हाँ जी, 5 लोगो, 5 टेम्पलेट पोस्ट के, इंस्टाग्राम का साइज सेलेक्ट कर दें, और 5 नेम एजेंसी के। और नेम ऐसे होने चाहिए कि आपको कोई सर्च कर ले, जो भी हो जाए आपका नेम आए और किसी का बना ही ना हो उस पर। यहाँ पे आप आगे स्टक हो जाओगे, आपकी क्रिएटिविटी का पता चलेगा। अब जब आप साइज सेलेक्ट करोगे लोगो का, यहाँ पे सर्च में ऑटोमेटिकली डिज़ाइन में उसने काफ़ी सारे लोगोज दे दिए हैं मुझे। यहाँ से मैं डायरेक्टली लोगो कॉपी कर सकता हूँ, लेकिन पॉसिबल है कि यहाँ से जो आप लोगो सेलेक्ट करोगे वो पहले से किसी का बना हुआ हो, ठीक है। यहाँ से आपने वैसे यहीं से आपने एडिट करने हैं, कम से कम 5 लोगो आपने एडिट कर लेने हैं अपने एजेंसी के नेम से। क्या कह रहे हो? हाँ पेड हैं ये, हाँ याद करवा दिया आपने। ये आप बाय करोगे, हमसे करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन बाहर से कर लो तो भी बेहतर है। कैनवा प्रो कम से कम आपको 150 से 300 का मिल जाएगा। अगर मुझसे बाय करोगे तो मैं भी दे दूंगा, लेकिन आपको पे करना पड़ेगा, फ्री में नहीं मिलता। हाँ जी, मैं 250, मैंने 800 का भी बेचा है, 900 का भी बेचा है, और रेगुलर बिक भी रहा है, मेरी कैंपेन भी चल रही है। हाँ जी, 250 नहीं पर ईयर, सालाना। और ये अगर आपका पैनल अच्छा है ना, मेरा डायरेक्ट जो है कैनवा से अप्रूव्ड है, मैंने खुद अपने नेम से अप्रूव है, मेरी एजेंसी के नाम से अप्रूव है, और ये आपका 4 साल 3 साल तक भी चल जाता है। अभी वहाँ तक पहुँच, पहले काम तो सीख लो। हाँ, अब ये एक लोगो है, यहाँ से मैंने लोगो सेलेक्ट किया, इसका नेम और नीचे अपना स्लोगन। आप स्लोगन होता है आपकी टैग लाइन,
हर बंदे की एक टैगलाइन होती है। अगर मैंने आपको स्टडी करवाना है तो मैं हाफ एक्सपर्ट के नीचे लिखूँगा लर्न विद अर्न, मतलब मैं ऑनलाइन अर्निंग का काम सिखा रहा हूँ आपको, एक टैगलाइन हो जाएगी। मतलब आपको सिंपल पढ़ा रहा हूँ लर्न विद अस, या मतलब सिंपल सा एक स्लोगन लिख दूँगा। यहाँ आप लिख सकते हो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। यहाँ पे मैं नेम सेलेक्ट करूँगा, किस आपका क्या नेम है? बिलाल। अब बिलाल ने एजेंसी का नाम लिखा है, रख लिया, मतलब बिलाल ही नाम रख लिया। यहाँ पे नेम लिखूँगा, नीचे लिखूँगा मैं डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। ये जस्ट आपको समझा रहा हूँ, कर आप खुद ही लेना, जब आप करोगे फिर खुद नेम सेट कर लेना। अब ये देखो, ये इसका लोगो बन के तैयार है। अब आपने इसका कलर चेंज करना है। जब आप इसको सिलेक्ट करोगे यहाँ पे आ जाएगा कलर्स, इसके 2 कलर शो हो रहे हैं। अब मेरी है येलो एंड ब्लैक, इसको मैं अपने कलर थीम के हिसाब से चेंज कर लूँगा, ब्लैक, प्योर ब्लैक, और यहाँ से मैं येलो, ब्लैक और दूसरा कलर येलो। ये देखो अब मेरा रेलिवेंट हो गया, मेरी कलर थी। यहाँ से आपने टेक्स्ट का कलर भी चेंज करना है, आप ब्लैक कर सकते हो। ये देखो ये लोगो बन के तैयार हो गया। अब यहाँ से आपने जस्ट 5 या जितने भी इजीली आप बना लो, कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन ट्राई ज़रूर करना। हाँ जी, नहीं नहीं, नेम आप सेलेक्ट करोगे। अब 5 इसलिए आपकी क्रिएटिविटी टेस्ट करने के लिए आपको मैं कह रहा हूँ। या जब आप क्रिएट करोगे, साइज सेलेक्ट करोगे लोगो का 500x500, आप मैनुअल भी पुट कर सकते हो, अपनी जो साइज़ वगैरह है वो मैनुअल भी लिख सकते हो। जब आप साइज सेलेक्ट कर लोगे, डायरेक्ट डिज़ाइन में आओगे, यहाँ पे ऑटोमेटिकली पहले से उसने लोगोज दे दिए होंगे आपको। ये देखो काफ़ी सारे लोगोज हैं यहाँ पे। पहले आप क्रिएट में आओगे, यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन है, यहाँ से आप सर्च करोगे लोगो 500 × 500। आप ये वाला साइज सेलेक्ट करोगे और अपना लोगो बनाना स्टार्ट कर दोगे। डिज़ाइन में आओगे, टेम्पलेट्स मौजूद है, यहाँ से आप लोगो बना सकते हो। और मज़े की बात, जो गोरा क्लाइंट होता है ना, उसको ये इनका नहीं पता होता। उसको आप कोई भी बना के दे दोगे ना, उसने जस्ट पसंद करना है। अगर उसको ये पसंद आ गया, उसका ना ठीक है, बस लॉक करो। $5 का नहीं रखना, कम अज़ कम $25 का आप भेजोगे। नहीं, वही बता रहा हूँ ना, जब आप सेलेक्ट करोगे अपनी एजेंसी के नेम, 5 नेम सेलेक्ट करोगे, तो आपके वो पहले सर्चेबल हो, लेकिन आपने सर्च करना है कम से कम 1 से 2 नेम ऐसे होने चाहिए जो गूगल पे भी मौजूद ना हो, जो फेसबुक पे कोई भी पेज ना मौजूद हो। आपने फेसबुक पे जाना है, डायरेक्ट सर्च करना है अपना नेम, बना सकते हो अगर पहले पेज मौजूद नहीं है तो। और ऐसे ऐसे बंदे भी देखे हैं जो 3-3 दिन लगा देते हैं, उनको एक नेम नहीं सेलेक्ट होता उनसे, और अल्हम्दुलिल्लाह इतना नॉलेज है, 5 मिनट में आपको 20 नाम निकाल दे देगा। और जब आप एक चीज़ का साइज सेलेक्ट कर लोगे, मतलब पोस्ट के लिए आपने साइज सेलेक्ट किया है, आप उसी के नीचे ऐड पेज करते जाओगे और नीचे अपनी पोस्टें बनाते जाओगे। 10 बन जाए, मतलब रेगुलर बनाते जाओगे आप, मतलब रेगुलर चलती जाएंगी आपकी, वहाँ से आप डाउनलोड करते जाओगे और अपनी पोस्टिंग स्टार्ट कर दोगे। अब ये देखो, यहाँ पे आपने डायरेक्ट अपना बिलाल एड्स में सर्च कर लेता हूँ। आज समझ आ रही है कि ऊपर से जा रही है, भी बड़ी है, ऊपर से नेट।
समझ नहीं आई? हाँ हाँ कोई मसला नहीं है, जब मर्जी पूछ। आप इसमें फ़नी पोस्टों में आ सकते हो, जैसे कि मैंने एक शायद अगर मेरी डाउनलोड